भाई UK07 ने 2 घंटे से भी ऊपर की वीडियो शेयर करी है। उन्होंने काफी सारे एलिगेशन लगाए हैं अपनी फैमिली पे, उनकी मॉम, उनके डैड, इवन उनके सगे भाई कलमिंग पे भी। UK07 का ये कहना है कि उन्होंने रितिका से शादी करी बट उनके घर वाले उस शादी को लेकर खुश नहीं थे बिकॉज वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे थे, तो उनको और उनकी वाइफ को घर से निकाल दिया गया। आप लोग ये क्लिप देखिए। बट आई वाज लिटरली टू दैट पॉइंट। इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माय पेरेंट्स। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा से, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की हो और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मैंने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज। जब हम लोगों ने रितिका के गहने, शादी के कपड़े सब वापस कर दिए, तो मेरे को भी था यार कि जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो। बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी जमीन वापस मिली, ना वो सारी चीजें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कल हमने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। एंड भैया ये रिकॉर्डिंग अगर अनुराग है आपके बगल में, उसे सुना देना या उसे फॉरवर्ड कर देना कि इफ ही विल ट्राई अगेन घर पे आके घर वालों को कुछ भी जबरदस्ती परेशान करने का कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, देन आई विल गो लीगली एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया। दिस इज अ क्लियर वार्निंग बिकॉज हम पीस चाहते हैं। जो उसका हक हमने प्यार से दे दिया, वी हैव ऑल दी प्रूफ। जो आपने परसों से मांगा है ना, सब कुछ चैट्स पे हमने सब दे दिया, जो कि बनता भी नहीं था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो हक तो फिर आप तो भाई इफ अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा एसी वापस दो, जो मैं गद्दे लाया हूँ, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना गाइस, उसके चीज वो उसने वापस मांगी। एंड यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी। भाई जैसे इसने हमसे ये चीज मांगी है, तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी हो या कुछ मांग, किसी चीज का प्रूफ तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी शराब भैया की जो आई है, दैट इज हाफ प्लेड। वो मैं कल परसों, मेरे को टाइम दो यार, अब मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट आई सेंड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैंने क्या भेजा है भाई, वो सब हाफ प्ले भी है भाई। बी स्मार्ट गाइज है ना, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर। सर्च करो एंड सोचो भाई, जो इंसान अपने बाप से अपनी माँ से वो चीजें मांग रहा है जो उसने दिलाई है, एंड दिस इज बिफोर भाई, जो उसने नीचे डेट्स लिखी आप उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया है इन सब चीजों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने माँ बाप से वो सारी चीज का पैसा मांग रहा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज ही नोज कि वो नहीं दे सकता ना। गाड़ी इसने दिलाई भाई, इसने व्यूज के लिए दिलाई, इसने पुरानी बिकवाई भी, तो इसने कभी बताया नहीं वो चीजें मेरे भाई कि कावासाकी आरसी सब पापा की जो है, पापा के नाम पे, वो सब वापस कर दो। सो इफ ही कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे एसी निकाल के दो, और हमने वो सब दिया है ना भाई, उस चीज का भी प्रूफ आल पोस्ट की इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, कह रहा है इसकी जमीन, जो रितिका आखिरी में कह रही थी कि ये उसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे है कि शदाब भैया खुद